Hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. Okay, ठीक है. Now, आज हम क्या करने वाले हैं? That is the matter, right? Why you people are here? Because you want to study. ठीक है. That is what I appreciate so much. That is something to appreciate very much. मैं आप लोग बहुत ज़्यादा appreciate करती हूँ क्योंकि you people are here and you people are watching एक एजुकेशन की वीडियो ऑन यूट्यूब. यू पीपल आर एक्सीलेंट. फॉर मी यू पीपल आर एक्सीलेंट. ठीक है. यूट्यूब पे यू हैव मेनी स्टफ फॉर एंटरटेनमेंट बट स्टिल यू पीपल हैव चूजन टू स्टडी. दैट इज समथिंग that makes you people excellent among others surrounding you who entertain by seeing them, by seeing some kind of entertainment on YouTube. You know, you have songs, you have movies, you can just see anything, you know, but still you people are here to learn. That is something that matters. ठीक है. पॉलीमर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. पॉलीमर्स के ट्रिक्स, पॉलीमर्स कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम करेंगे पॉलीमर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. ठीक है. मैं चाहती हूँ कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी करें क्योंकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आप लोग को इंटरेस्ट आएगा. ठीक है. जो क्वेश्चंस आ चुके हैं अगर आप लोग को वो करने आएगा तो यू नो सेल्फ इंटरेस्ट तो आप लोग को डेवलप होगा एंड सेल्फ इंटरेस्ट इज द ड्राइविंग फोर्स. ठीक है. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड इट इज़ हियर. ठीक है. देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड. फ्लोरिनेटेड इन द सेंस आप लोग को पता है फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर IEEE 2005 में हुआ था. ठीक है. उसका क्वेश्चन है ये फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर पूछ रहा आप लोगों से. देखिए, नियोप्रिन. नियोप्रिन आप लोगों को पता है ना क्या है नियोप्रिन? आप लोग बोलिए मुझे. पहले तो है ये बोलिए. नियोप्रिन इज सिंथेटिक रबर, राइट. PVC इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. बूना S इज सिंथेटिक रबर. टेफ्लॉन क्या है बोलिए आप लोग. टेफ्लॉन हम पढ़ चुके हैं ना. CF2 डबल बॉन्ड CF2. दिस इज टेट्राफ्लोरोइथीन, राइट. अब CF2 डबल सिंगल बॉन्ड CF2 टेकन n टाइम्स. दिस इज अवर टेफ्लॉन, राइट. ये है हमारा टेफ्लॉन. सो फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर इज, आप लोग मुझे बोलोगे यस यू पीपल आर करेक्ट, दिस इज टेफ्लॉन. नाउ विच सेकेंड क्वेश्चन इज हियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल. नेचुरल पॉलीमर में हम क्या पढ़े थे? ठीक है. मैं आप लोगों को रिकॉल कराऊंगी, आप लोग मुझे आंसर दोगे. नेचुरल पॉलीमर में हम पढ़े थे कि सिस 1,3. ठीक है. मैं आप लोगों को मैं ठीक है आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को रिकॉल नहीं कराऊंगी क्योंकि आंसर उसमें ही पता लग जाता है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी बेस्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर नीट 2020. ठीक है. देखिए, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन. यस एब्सोल्युटली फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. देखिए, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन ये था हमारा पॉलीमर, राइट. मोनोमर क्या था आप लोग मुझे बोलिए. आइसोप्रिन था मोनोमर. एंड सिस 1,4 हम बोले थे ना आइसोप्रिन भी बोल सकते हैं इसको. सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रिन इज नेचुरल रबर. पॉलीब्यूटाडाइन स्टाइरिन ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं है. ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन ये तो बुनाएस होगा. एंड पॉलीब्यूटाडाइन ऐसा तो कुछ नहीं है. पॉलीब्यूटाडाइन एंड एक्रिल ऐसा तो नहीं होगा. 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल हमें देगा बुना एन. 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन देगा बुना एस. एंड सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन हमें देगा इज अ नेचुरल रबर. ये है हमारा नेचुरल रबर. इज इट आप लोग को सबको ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है या नहीं? आप लोग मुझे बताइए. आप लोग को लगे या ना लगे. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आप लोग को लगना चाहिए. दैट इज व्हाट आई वांट. आप लोगों को लगना नहीं लगना है इससे मेरे को कुछ कंसल्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं. आप लोगों को क्या लग रहा है दैट इज फॉर व्हाट आई एम हियर. आप लोगों को सही लगना चाहिए. 110% आप लोग का आंसर एक्यूरेट होना चाहिए, राइट होना चाहिए. दैट इज वाई आई एम हियर. ठीक है. दिस इज वॉट वी वॉन्ट. ठीक है. देखिए, द पॉलीमर. थर्ड क्वेश्चन. द पॉलीमर दैट इज यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स. क्या आप लोग पढ़ चुके हो पॉलीमर का हमारा कंप्लीट लेक्चर? तो आप लोग को आंसर चुटकियों में पता लग जाएगा. ठीक है. लगेगा या नहीं आप लोग मुझे बताइए. यस इसलिए मैं आप लोग को बोल रही थी, जिसे मैं आप लोग को बोल रही हूँ आप लोग 3 टाइम्स लिखिए. 3 टाइम्स लिखोगे आप लोग को परफेक्टली याद हो जाएगा एंड आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा देन धड़ाम से आप दोगे आंसर एंड हो जाएगा करेक्ट एंड आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, राइट. एंड ऐसे ही आप लोग 20 ला पाओगे अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे एंड आप लोग विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को पढ़ोगे एंड आंसर दे दोगे एंड वो करेक्ट होगा. क्यों? प्रैक्टिस मीन्स द मैन परफेक्ट. एंड आप लोग अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके गए देन देयर इज नो चांस कि आप लोग क्वेश्चन को गलत कराओगे. ठीक है. सही जाएगा आप लोग का क्वेश्चन. क्यों गलत जाएगा आप लोग मुझे बोलिए.
ठीक है। द पॉलीमर दैट इज़ यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर इज, देखिए ये आया था हमारा उड़ीसा नीट 2019 में, ठीक है। यहाँ पर है हमारा इसके ऑप्शंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिस इज मेलामाइन। मेलामाइन क्या हम यूज़ कर रहे थे, मेलामाइन हम क्या यूज़ कर रहे थे अनब्रेकेबल क्रॉकरी में, राइट। नाइलॉन 66 को हम क्या यूज़ कर रहे थे, आप लोग बोलिए मुझे। ये बुनाइन सिंथेटिक रबर है 1,3 बीटाडाइन एंड दैट इज एक्रिलोनाइट्राइल, ये होगा हमारा बुनाइन। एंड पॉली एक्रिलोनाइट्राइल को हम क्या मान सकते हैं अब, सब्सटीट्यूट ऑफ वूल, ठीक है। यह क्वेश्चन क्या था देखिए आप लोग, सब्सटीट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स, व्हाट कैन बी द आंसर, प्लीज बी लाउडर। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अगर आप लोग सही हो देन यू पीपल डोंट हैव टू हेसिटेट टू से द राइट आंसर्स, यू जस्ट बी लाउड, ठीक है। ज़्यादा मत चिल्लाना बिकॉज आपके फैमिली को डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, ठीक है। इतना चिल्लाओ कि मुझ तक आवाज़ आ जाए, ठीक है। ओके, नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, नेचुरल रबर हैज़, अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दी थी। एंड अगर आप लोग इसका गलत आंसर दोगे देन आई डोंट नो मैं आप लोगों से क्या करने वाली हूँ। आप लोग मुझे दोगे ना इसका राइट आंसर, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा, रैंडम सिस एंड ट्रांस, पहले तो आप लोग बोलिए ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम अभी पढ़ चुके ना, ये स्लाइड में देखिए आप लोग। नेचुरल पॉलीमर क्या था, सिस, देखिए सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, क्या आप लोगों को यहाँ ट्रांस कहीं दिखा, नहीं दिखा। दैट मीन्स अब आप लोग थोड़ा कुछ समझ चुके हैं, देखिए अब आप लोग राइट ट्रैक पे आ चुके होंगे, मेरे होप्स यही बोल रहे हैं। अल्टरनेट सिस एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्युटली नो, रैंडम सिस एंड ट्रांस ये भी नहीं होगा, ट्रांस आप लोग को दिखाइए नहीं, देन ऑप्शन क्या होगा, राइट। ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे हमें नेचुरल रबर में, दिस वाज नीट 2016 फेज 1, ठीक है। सो ऑल सिक्स कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे, सिस कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे हमें नेचुरल रबर में, सो द ऑप्शन फॉर फोर्थ क्वेश्चन इज सी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ अब वो फिफ्थ क्वेश्चन, CF2 डबल बॉन्ड CF2 हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, ये हम कहाँ पढ़े थे आप लोग मुझे बोलेंगे, ठीक है। CF2 डबल बॉन्ड CF2 क्या है, पहले आप लोग बोलिए क्या है इसका नेम, बोलिए मुझे पहले आप लोग। टेट्राफ्लोरोइथीन, ये इथीन है, टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका नेम है टेट्राफ्लोरोइथीन, राइट। टेट्राफ्लोरोइथीन इज अ मोनोमर ऑफ व्हाट, यस वेरी गुड, टेफ्लॉन, ठीक है। मोनोमर ऑफ व्हाट, टेफ्लॉन, वेरी गुड। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज हियर, वेयर इज आवर सिक्स क्वेश्चन इज हियर, ठीक है। देखिए नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, किसका पॉलीमर है नेचुरल रबर, मीन्स इसका मोनोमर क्या है, बोलिए। अभी मैं आप लोगों को ये भी बता चुकी थी, अब आप लोग मुझे बोलिए। सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, ये तो हमारा पॉलीमर था, लेकिन मोनोमर क्या होगा, यस आइसोप्रीन होगा हमारा मोनोमर। ये मैं आप लोग से ऐसे ही आंसर एक्सपेक्ट करती हूँ, डायरेक्ट जल्दी जल्दी बोलो आप लोग आंसर, जल्दी अगर आप लोग आंसर बोलोगे एंड करेक्ट बोलोगे दैट मीन्स यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग, ये आप लोग का प्रैक्टिस की एक्यूरेसी बताएगा, आप लोग कितना एक्यूरेट हो आंसर्स देने में, आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, मैं आप लोगों को बता चुकी थी ये भी। नॉन स्टिक कुकवेयर किस में हम यू नो क्या यूज़ होता है नॉन स्टिक कुकवेयर में, आप लोग जल्दी से आंसर दोगे इसका, टेफ्लॉन, yes very good, टेफ्लॉन इज द करेक्ट आंसर फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर। एंड आप लोग को डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की दिखेगी, अगर आप लोग ये आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आप इससे पता लगता है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आए हो, आप नोट्स ने भी नहीं पढ़े हो, एंड आप लोग लेक्चर भी सही नहीं सुने हो। क्योंकि अगर आप लोग लेक्चर सुनते तो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ो, मैं आप लोगों को 10 टाइम्स बोल रही थी, एंड अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे आप लोग को नॉन स्टिक कुकवेयर डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी, दैट मीन्स यू पीपल आर नॉट फॉलोइंग मी। अगर आप लोग सही आंसर नहीं दे पाए, अगर आप लोग दे पाए देन यू पीपल आर माई ब्यूटीफुल FDs, ओके। अगर आप लोग नहीं भी दे पाए देन ऑल्सो यू पीपल आर माई ब्यूटीफुल FDs, बट यू पीपल आर डिसअपॉइंटिंग मी, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, दैट यू पीपल आर डिसअपॉइंटिंग मी, आप लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। यू पीपल आर स्टिल माई ब्यूटीफुल FDs बट डिसअपॉइंटमेंट कर रहे हो आप लोग मुझे, प्लीज़ डिसअपॉइंट ना करो प्लीज़, ठीक है। एंड 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बेकेलाइट, बेकेलाइट के बारे में देखिए हम अच्छे से पढ़े थे बेकेलाइट को, मैं आप लोगों को बताई भी थी कि इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, यस और नो प्लीज़। देखिए इट इज़ क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर है या नहीं, आप लोग मुझे फर्स्ट ऑप्शन देके बोलिए वेदर इट्स क्रॉस लिंक पॉलीमर और नॉट,
यस, वेरी गुड, इट इज़ क्रॉस लिंक पॉलीमर। हम जान चुके थे ना क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है ये, कौन, बेकेलाइट। ठीक है, अब देखिए फिर भी हम क्या करेंगे, ऑप्शंस वेरिफिकेशन कर लेंगे। बी, इट इज़ एडिशन पॉलीमर था क्या? एडिशन में हम पढ़े थे होमो को, होमो में पढ़े थे हम पॉलीथीन, एंड को पॉलीमर में हम क्या पढ़े थे, आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी बोलिए आप लोग, हम क्या पढ़े थे को पॉलीमर में? ठीक है, आप लोग बताओगे मुझे को पॉलीमर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, एडिशन पॉलीमर तो नहीं है बेकेलाइट, इट इज़ ब्रांच तो नहीं है ना, वो नेटवर्क क्रॉस लिंक्ड था, वो ब्रांच तो नहीं है। इट इज़ लीनियर तो हो ही नहीं सकता, तो इट इज़ क्रॉस लिंक पॉलीमर, बेकेलाइट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, हम ये बहुत ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं एंड इट शुड बी ऑन योर टिप्स नाउ। ठीक है, और अब हमारा क्वेश्चन है 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। देखिए नीट 2020 सितंबर, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? आप लोग देखिए कितने बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन। पॉलीब्यूटाडाइन स्टाइरिन नहीं, पॉलीब्यूटाडाइन नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो विच इज द मोस्ट करेक्ट, दैट इज पॉलीआइसोप्रीन, दिस इज 4, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 9th क्वेश्चन। ठीक है, नाउ 10th क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर यू पीपल एंड फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं जस्ट क्वेश्चन कराना चाहती हूँ एंड आप लोग का प्रिपरेशन होगा, दैट्स इट, what next we want। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है? हम पढ़ चुके थे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में, आप लोग मुझे बोलिए, 2 थे, मैं इतना याद दिला सकूंगी, 2 थे मोनोमर, जल्दी से क्विकली याद करिए, फर्स्ट PHBV के एंड देन नाइलॉन 2,6 के, आप लोग जल्दी मोनोमर्स याद करके बोलिए मुझे, PHBV के मोनोमर्स बोलिए पहले मुझे, बोलिए जल्दी से, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सीपेंटोनिक एसिड, वेरी गुड, नाइलॉन 2,6 के बोलिए, ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ऐसे आप लोग को टिप्स होना चाहिए। ठीक है, नाउ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है इसमें बोलिए, नाइलॉन 6 क्या है क्या? नहीं, नाइलॉन 6 का मोनोमर बोलिए, कैप्रोलैक्टम, बूना इसका बोलिए, 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, नाइलॉन 6 का बोलिए, हेक्सामिथ्रिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, तो हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, नाइलॉन 2,6। नाउ अवर 11th क्वेश्चन इज हियर, नाइलॉन इज, जल्दी से आप लोग बोलिए, पॉलिएस्टर है क्या नाइलॉन? मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन बेस्ड मेरे नोट्स में पढ़ाई थी, पॉलिएस्टर्स कौन थे पहले बोलिए आप लोग मुझे, पॉलिएस्टर्स कौन थे? टेरिलिन और डैक्रोन एंड ग्लिप्टॉल वर द पॉलिएस्टर, टेरिलिन एंड डैक्रोन के मोनोमर्स बोलिए, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड, देन ग्लिप्टॉल के बोलिए, इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स, क्या नाइलॉन पॉलीसैकेराइड है, यस और नो? सिंपल आंसर, पॉलीएमाइड है, यस श्योरली इट इज पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड्स में हम अमाइड्स में पढ़े थे नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6, दैट मीन नाइलॉन इज अ पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीथीन है क्या नाइलॉन? डी ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है बट स्टिल इट इज डी ऑप्शन। पॉलीथीन है क्या नाइलॉन 6? नहीं। पॉलीएमाइड्स में आप लोगों को मेरे पॉलीमर्स के उसमें नोट्स में क्या था, पॉलिएस्टर दैट इज टेरिलिन एंड ग्लिप्टॉल था। पॉलीएमाइड्स दैट इज अमाइड्स में हम पढ़े थे नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6, सो नाइलॉन इज पॉलीएमाइड। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड 11th क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर? फर्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है? जिसमें एलिमिनेशन होगा, जो पॉलीमर के बीच में कोई एलिमिनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, H2O और वाटर मॉलिक्यूल होगा वो, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा क्या होगा, वहाँ पर क्या एलिमिनेट हो जाएगा, सो हम ऐसे पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर को विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, बोलो आप लोगों को। देखिए मेलामाइन के आप लोग बोलिए मुझे, मेलामाइन के आप लोग मुझे जल्दी से बोलेंगे मोनोमर्स, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन के आप लोग मुझे बोलोगे मोनोमर, दैट इज मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड, राइट। तो यहाँ पर तो आपको दिखेगा कंडेंसेशन। ग्लिप्टॉल में आप लोग देखोगे एथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, क्या आप लोग को दिखेगा यहाँ पर कंडेंसेशन? ऑफ कोर्स दिखेगा। डैक्रोन दैट इज टेरिलिन, एथिलीन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड, श्योरली आप लोग को दिखेगा, हम पढ़ चुके हैं ना ये सब। नियोप्रिन में क्या आप लोग को दिखेगा? नियोप्रिन के क्या है मोनोमर बोलिए पहले आप लोग, दैट इज 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन है ना नियोप्रिन का। आइसोप्रिन का 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, वहाँ पर क्लोरो एंड मिथाइल ग्रुप में डिफरेंस था बस। नियोप्रिन क्या है? 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, एक ही मोनोमर है, आप लोग कंडेंसेशन कैसा करोगे? दैट मीन्स इट इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, दैट मीन्स हमारे 12th क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट? यस और नो? Okay, with this we have completed 12th question. Now 13th question is here. देखिए, cellulose is a polymer of within second just 1, 2 and 3. Very good. That is glucose. ठीक है, ग्लूकोज का cellulose क्या है? पॉलीमर है ग्लूकोज का। ठीक है, now हमारा 14th क्वेश्चन इज हियर। इन इलास्टोमर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी थी, बेस्ड ऑन फोर्स हम क्लासीफाई कर रहे थे हाउ मेनी टाइप्स, इलास्टोमर्स, फाइबर्स,
plastic and thermosetting. Elastomers were weak and fibers were quantitatively strong as they क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स था. थर्मोप्लास्टिक वर बिटवीन elastomers and fibers and thermosetting वर, बोलिए आप लोग, क्रॉस लिंक्ड हाईली ब्रांच्ड था वो. ठीक है, ये था हमारा थर्मोसेटिंग. यानी बैकलाइट में हम एग्जांपल्स भी पढ़ चुके थे, रीयूज भी हम उसको नहीं कर सकते. तो देखिए इलास्टोमर्स में फोर्स आर, जल्दी से बोलिए आंसर. 1 2 3. ओके, टाइम्स अप. दैट इज बी, दैट इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेंगे आपको इलास्टोमर्स में. सो दिस वाज अबाउट इलास्टोमर फोर्स. ठीक है, इलास्टोमर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड. जल्दी से बताइए इसका आंसर. यस, वेरी गुड, दैट इज नायलॉन 2,6. हम अभी पढ़ चुके हैं. पीएचबीवी भी है. यस, पीएचबीवी इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बट मोनोमर्स क्या है इसके? 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सीपेंटानोइक एसिड है द पॉलीमर्स ऑफ पीएचबीवी. पीएचबीवी भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, लेकिन नायलॉन 2,6 इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड इसके मोनोमर्स है ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड. ग्लाइसिन आप लोग को पता है, ग्लाइसिन को जल्दी से आप लोग मुझे स्ट्रक्चर बोलोगे. एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो से आपको दिख रहा है NH2 ग्रुप है. कैप्रोइक हम क्या पढ़े थे कैप्रोलैक्टम में? CH2 टेकन 5 टाइम्स, राइट, टेकन 5 टाइम्स NH2 एंड COO है. दिस इज अमाइनो कैप्रोइक एसिड एंड ग्लाइसिन. अब आप लोग से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ग्लाइसिन. ग्लाइसिन मीन्स अमाइनो एसिड है, एक तो NH2 ग्रुप होगा, एसिड मीन्स COOH ग्रुप होगा. ठीक है, एक हाइड्रोजन होगा एंड डेजिग्नेटेड R ग्रुप होगा. यहाँ पर R ग्रुप भी हाइड्रोजन होगा. दैट मीन्स दिस इज अमाइनो एसिड, राइट? यस और नो? ठीक है, दिस इज अबाउट आवर दैट इज नायलॉन 2,6 जो था ग्लाइसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड. इसका ऑप्शन था फर्स्ट. एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो वीक होंगे एंड ग्लूकोज इज द सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ व्हाट? तो ग्लूकोज होगा मोनोमर. ठीक है, दिस वाज आवर पॉलीमर का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 एंड इट वाज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. ये हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर चुके हैं. मैं और आप लोगों को वीडियोस लेकर आऊँगी, बट टिल देन यू पीपल प्रैक्टिस मोर एंड आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हो. एंड आप लोग को कुछ डाउट्स है आप लोग ईजिली मुझसे पूछ सकते हो. देयर इज़ नो एनी हेसिटेशन, आप लोग मुझसे कुछ भी डाउट कर सकते हो. सो विद दिस लेट्स जस्ट एंड आवर डे. बट यस 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 एफडीज, कहाँ जा रहे हो? Why we are here? Please, why we are here? Yes, we are here and we are working to achieve the dreams. Yes, till then take care of yourself and your family. Good.